स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये मत भूलो, ये तुम्हारी पत्नी है, दासी नहीं। अपनी पत्नी से थोड़ा आदर और प्रेम से बात किया करो, समझी गया? जी। गोपी, सच कहूं ना तो तुमने इसकी जी हुजूरी करके अपने पति को बिगाड़ा है, इसलिए तो अपने आगे तुम्हें कुछ समझता ही नहीं। मेरी एक सलाह गांठ बांध लो, पत्नी होने का रौब जमाओ उस पर, फिर देखना तुम्हारा पति कैसे सीधे पटरी पर आ जाता है। साथ निभाना साथिया। ये हार तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? उत्तर दो। मैं सच कह रही हूँ, ये सब बच्चों की ही हरकत है। मुझे परेशान करने के लिए कोई ना कोई नए नए तरीके ढूंढते ही रहते। एक बार तो इन बच्चों ने जानबूझकर गैस भी खुली छोड़ दी थी और फिर पुलिस को भी बुलाया था। बोर्डिंग स्कूल तक से निकाल दिए गए थे ये शरारती बच्चे। बच्चे स्कूल से भाग गए थे। शरारतों की सारी हद पार कर दी हमारे बच्चों ने। और हद तो तब हो गई थी जब इन लोगों ने मेरी जगह गोपी को मंडप में दी। चुप हो जाओ। तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है? गोपी, लोई पिड़ीनी डोबी डफोड़, ये कौन सी बोर्डिंग स्कूल की बात कर रही है? मेरे अहम जिगर किंजल कब बोर्डिंग स्कूल गए? मैंने तो कभी नहीं भेजा। क्या मणि, तू भी कुछ भी बकवास करती रहती है। काकी जी नहीं काकी जी, वो चिगना, तुम बार बार मुझे काकी जी कह के क्यों बुलाती हो? नहीं, वो तो ऐसे ही प्यार से। वो कभी कभी काकी जी कोको में जरा कंफ्यूजन हो जाता है। छोटी दादी आ गई, छोटी दादी आ गई, छोटी दादी मॉम, वो कोकिला, कोकिला, तुम ठीक हो ना? तुम अपने आप को इतनी तकलीफ मत दो। लीजिए, पानी लीजिए। कृष्ण भगवान, पता नहीं अचानक मेरे सर में दर्द कैसे हो गया। सच कहूं तो मुझे अचानक से कुछ आकृतियां दिखती हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे, कौन है। क्या आप मेरे लिए एक काम करेंगी? अवश्य ढूंढे।
मैं जानती हूँ तुम अपने ऊपर लगे चोरी के दोषारोपण से परेशान हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहो क्या काम है? मैंने एक चूनर बनाई है राधा जी के लिए। क्या आप उन्हें वो ओढ़ा देंगी? मुझे कान्हा जी से बहुत बहुत धन्यवाद कहना है, और माँ जी मुझे उनसे ये भी प्रार्थना करनी है कि अब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। गोपी, ये हार अब संभाल कर रखना। चल। राधा, तुम बेवकूफ हो क्या? तुमने पुरानी चीजों की पूरी बड़ी वाली पोटली काकी जी के सामने खोल कर रख दी। तुम्हें समझ में नहीं आता? राधा, बेटा कई बार समझाया है ना तुम्हें, हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना है। गौरी, अब मेरा चित्त शांत है। ये राधा भूतनी कितनी स्मार्ट है, खुद हार चोरी करती है और बेचारी गौरी दीदी पर इल्जाम लगाती है। वो ना खुद को बहुत स्मार्ट समझती है और बाकी लोग को बुद्धू। समझने से क्या होता है, हमें बुद्धू तो नहीं बना पाई ना। बेचारी गौरी दीदी को चोर कहकर कितना दुख दिया। मुझे तो लगता है वो खुद ही चोर है। ऐसा नहीं कहते, बिना कुछ जाने किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। गौरी दीदी आप उसे नहीं जानती हो, इसीलिए ऐसा बोल रही हो, लेकिन हम जानते हैं ये चोरी उसी भूतनी का काम है। कान्हा जी ने अच्छा किया, उसे पकड़ा दिया। अब वो गौरी दीदी को कभी परेशान नहीं करेंगी। ये लीजिए, दवाई ले लीजिए। धन्यवाद। गोपी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। कहिए। अब देखो ना, मणि लोई पिड़ीनी डोबी डफो जो कुछ भी कह रही थी, वो मुझे ऐसा लगा कि लगता है माँ जी को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। मुझे उनसे कुछ ऐसा भी पूछना चाहिए जिससे उन्हें और भी कुछ याद आ जाए। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बीच और भरत जी के बीच जरूर कोई गहरा संबंध है। वो दरअसल मैंने ये देखा है कि जब भी भरत जी आपके सामने आ जाते हैं, उनके मुंह से अनजाने में माँ निकल जाता है। गोपी, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं क्या तुम्हें इतनी उम्र वाली लगती हूँ? अब ज्यादा नहीं, तुमसे 5-6 साल ही बड़ी होगी। एक बात कहूं, लेकिन तुम बुरा नहीं मानोगी। मुझे तुम्हारा पति ना बुरा लगता है, क्योंकि गुस्सा उसकी नाक पर चढ़ा रहता है। पर भरत जी अपनी माँ को बहुत याद करते हैं, और सबसे ज्यादा प्यार वो अपनी माँ को ही करते हैं।
आप में और उनकी माँ में बहुत समानता है। शायद इसीलिए आपको देखते ही उनको अपनी माँ की याद आ जाती है। क्या आपको नहीं लगता कि आपके और भरत जी के बीच कुछ गोपी, चलो यहां से। मिस्टर भरत, कैसे विचित्र इंसान हो। एक तुम्हारी पत्नी है जो हर समय तुम्हारी प्रशंसा करती रहती है, और एक तुम हो जो हमेशा अपनी पत्नी पर चिल्लाते रहते हो। जी ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरे सर में दर्द हो रहा था इसलिए बुलाने आया था। मिस्टर भरत, एक तो तुम्हें अपनी पत्नी से सहायता चाहिए और ऊपर से चिल्ला भी रहे हो। ये मत भूलो, ये तुम्हारी पत्नी है, दासी नहीं। अपनी पत्नी से थोड़ा आदर और प्रेम से बात किया करो, समझी गया? जी। गोपी, सच कहूं ना तो तुमने इसकी जी हुजूरी करके अपने पति को बिगाड़ा है। इसलिए तो अपने आगे तुम्हें कुछ समझता ही नहीं। मेरी एक सलाह गांठ बांध लो, पत्नी होने का रौब जमाओ उस पर। फिर देखना तुम्हारा पति कैसे सीधे पटरी पर आ जाता है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।